तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर चुके होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये इसका जो डेट है वो 30 सितंबर से आ चुका है। यानी कि ये जो इसका एग्ज़ाम का डेट है काफ़ी जल्दी ही दे दिया है, जिससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे पहले ही दे दिया है। यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसका डेट का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन 30 सितंबर से ही स्टार्ट है और इसका एग्ज़ाम जो है 1.5 महीना तक चलेगा। तो काफ़ी नज़दीक ही एग्ज़ाम आ चुका है एसएससी एमटीएस का। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास अब टाइम जो बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए आज से तो 40 ही दिन टाइम बच रहा है। तो 40 दिनों में जो है सर आप एसएससी एमटीएस से किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं उसका आज इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक अच्छा प्लान बताऊंगा, जिससे जो है आप 40 दिन खूब मेहनत करके आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें, एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न, तो इसका एग्जाम पैटर्न 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और उसके बाद सेक्शन 1 में देखा जाए तो मैथ पूछता है। मैथ का क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है। तो ये जो सेक्शन 1 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, टोटल मैं लिख करके रखा हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एग्जाम पैटर्न है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आप लोगों को पूछेगा मैथ में क्वेश्चन 20 को रहेगा, और उसके बाद रीजनिंग में 20 को क्वेश्चन रहेगा। और ये जो है इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि ये सेक्शन 1 में नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और इसको जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो यानी कि ये जो सेक्शन 1 को हम लोग को थोड़ा भी टारगेट नहीं करना है। ये जो 40 दिन है, ये 40 दिन गोल्डन पीरियड आप लोगों का डेट है यहाँ पर। तो आप लोग को इस पर मेन फोकस नहीं करना है। इसमें क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। मेन फोकस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हाईलाइट किया हुआ है, किया हुआ उसी को यहाँ पर से मेन लेकर के ये 40 दिन आप लोग को चलना है। अगर मेरे इस बात को जो कह रहा हूँ उस बात को अगर फॉलो करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको इसको ध्यान से सुनना है कि क्या क्या मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ में 20 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहता है, जो कि सेक्शन 1 में है, और इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। यानी कि इसको देखा जाए सेक्शन 1 को, तो आप तुक्का भी मारिएगा, कोई भी क्वेश्चन को तुक्का मार दीजिएगा तो आप जो है वो इस पेपर को क्वालिफाई कर दीजिएगा। तो कैसे क्वालिफाई कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है जनरल, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जो मैथ में है 20 क्वेश्चन रहता है, तो मैथ में कम से कम 7 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, 7 क्वेश्चन सही करना होगा मैथ में, और 7 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में, यानी कि 14 क्वेश्चन टोटल आपको जनरल से हैं, तो 14 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन 1 में आप लोगों को सही करना होगा, तो आप क्वालिफाई कर दीजिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको मैथ में बना लेना है सही, और 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आपको बना लेना है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में बनाना है, टोटल हो जाता है 10। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं सही से मैथ और रीजनिंग में, तो आप क्वालिफाई कर दीजिएगा। क्वालिफाई करने का मतलब है कि आप अगर इस सेक्शन 1 को क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर के आप सेक्शन 2 यानी कि जीके जीएस और इंग्लिश वाला सेक्शन 2 में जाकर के आप उसको एग्जाम दे सकते हैं। अन्यथा आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल भी इस सेक्शन 2 का एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होंगे। तो आपको इसको यहाँ पर क्वालिफाई करना ही होगा। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन यहाँ पर ओबीसी से। अब अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन मैथ में और 4 ही क्वेश्चन रीजनिंग में आपको बनाना होगा। यानी कि टोटल देखा जाए तो आप लोगों को एसटी एससी के लिए 8 क्वेश्चन बना करके सेक्शन 1 का क्वालिफाई करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक सच बात बता देता हूँ कि अगर आपका थोड़ा भी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा मैथ और रीजनिंग का, यानी कि सेक्शन 1 का, तो आप तुक्का मार करके देखिएगा। आप टेक्स्ट बुक पर अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो वहाँ पर आप देख करके देखिएगा कि ये जो मेरा है सेक्शन 1 का कितना क्वेश्चन सही होता है। तो मैं तो अगर आंख बंद करके भी मारता हूँ टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पर मेरा जो है 10 क्वेश्चन 100% सही होता है। तो इतना भी नहीं है, जो भी तैयारी कर रहा है एसएससी एमटीएस का, तो 100% है कि ये जो मैथ और रीजनिंग तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो ये 4 या 5 तो क्वेश्चन बन ही जाएगा और तुक्का से कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर सब स्टूडेंट का जो है 15 क्वेश्चन प्लस ही सही होगा सेक्शन 1 में। तो इस सेक्शन 1 का तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेक्शन 2 के लिए आप लोगों को पढ़ना है 40 दिन। अब 40 दिन सेक्शन 2 में क्या क्या पढ़ना है उसको मेन यहाँ पर देख सकते हैं, मेन यहाँ पर लिख दिया हूँ, मेन 40 डेज। तो इसी को आप लोगों को मेन लेकर के चलना है, इसको अभी छोड़ देना है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अब हम लोग के पास जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 40 दिन वाला पढ़ना है, यानी कि जो सेक्शन 2 होता है मेन। तो सेक्शन 2 में आपको क्या पूछता है, यहाँ पर जीके जीएस पूछता है 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर इंग्लिश में पूछता है 25 क्वेश्चन। और ये जो एक क्वेश्चन रहेगा
3 नंबर के रहेगा, यानी कि 25 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, तो यानी कि जीके जीएस में कितना नंबर का हो गया, तो 25 या 75 नंबर का जो है आपको यहाँ पर जीके जीएस में आप लोगों को बनाना है। उसके बाद इंग्लिश में भी 75 नंबर का आएगा। तो अब क्या क्या करना है, इसको फुल डिटेल्स में अब बताता हूँ। जीके जीएस और इंग्लिश को लेकर के स्ट्रेटजी, इसी से आपको क्वालिफाई करना है और इसी से आपका जो है यहाँ पर एमटीएस में सिलेक्शन होगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर पूरा बताता हूँ। इंग्लिश के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो इंग्लिश के लिए क्या करना है, क्या कैसे पढ़ना है, उससे पहले आप जानिए कि इंग्लिश में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक। तो चलिए यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो है सबसे पहले वोकैब देखिए, वोकैब इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वोकैब को रट जाते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रटने से वोकैब में आपका जो है 33 नंबर से 35 नंबर मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश में जो है वोकैब है। अब वोकैब कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो वोकैब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वोकैब में पूछता है साइनोनिम पूछता है, एंटोनिम्स पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, आइडियम एंड फ्रेज पूछता है, स्पेलिंग एरर पूछता है, फिलअप पूछता है। और यहाँ पर आप देख सकते 3 क्वेश्चन आपका साइनोनिम्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन एंटोनिम्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते 3 क्वेश्चन आइडियम एंड फ्रेज का रहेगा, ये है। और 2 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के रहेगा, 3 क्वेश्चन फिलअप के रहेगा। तो यानी कि मेन पोर्शन इंग्लिश में देखा जाए तो वोकैब से आता है। तो आप यहाँ पर आप लोगों को दिमाग लगाना है कि ये जो 40 दिन है, 40 दिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वोकैब रटना है। कितना नंबर के लिए, 35 नंबर के लिए आप लोगों को वोकैब रटना होगा। बाकी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन रहता है, तो क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन यानी कि 5 या 15 नंबर जो है क्लोज टेस्ट से आप लोग को आ जाएगा। और 3 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर एरर से, ग्रामर जो भी पढ़िएगा 3 क्वेश्चन। तो इसको अब कैसे पढ़ना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश का मेरा जो है सिलेबस क्या है और कैसे कैसे यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। अब मैं कैसे पढ़ना है आप लोगों को 40 दिन वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे पढ़ना है। तो आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ SSC Adda 24 चैनल है कि यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से आप लोग क्या करना है कि सानू सर डेली जो है प्रैक्टिस सेट करवाते हैं इंग्लिश का। तो डेली का डेली SSC Adda 24/7 यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सानू सर डेली का डेली ये जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस करवाते हैं, टोटल प्रैक्टिस। उसको आप लोगों को एक क्लास डेली कर लेना है, 40 दिन का 40 दिन ही कर लेना है। कैसे करना है, आप लोग को मोबाइल में एक ऐप है SSC Adda 24/7, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऐप है, ऐसे खोलिएगा तो आप लोग को SSC Adda 24/7 पर चले जाना है। और मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं। तो यहाँ पर कैसे आप लोग को यहाँ से इंग्लिश कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो हूँ इस ऐप पर ऐप को परचेस मतलब कोर्स को परचेस करके रखा हूँ। तो उस कोर्स को आप लोगों को परचेस करना है। ये कोर्स मेरे थ्रू ही परचेस करना है, बहुत ही सस्ता में मेरे थ्रू मिल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये में मेरे थ्रू आपका ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर लीजिएगा यहाँ इस कोर्स पर जा करके, तो आपका काफ़ी ज़्यादा 500-1000 रुपये लगेगा, लेकिन मेरे थ्रू लीजिएगा तो 150 रुपये मिलेगा। तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ना कैसे है। कोर्स लेना है तो मेरे थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और कैसे करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है सफलता बैच है, जो कि सानू सर का है, जिससे मैं पीछे बताया था। ये जो सानू सर हैं वो बहुत ही मतलब जल्दी ही में ये SSC MTS के लिए बैच लॉन्च किए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 2 ही क्लास हुआ है। और इसका जो क्लास जो स्टार्ट होगा मेन 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका अगर रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड मिलेगा। और डेली यहाँ पर वोकैब पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप वोकैब मेन है, तो वोकैब को मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वोकैब है, सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 और 4 ही क्लास हुआ है वोकैब का। तो आप लोगों को जितना भी वोकैब यहाँ से करवाते हैं, उस वोकैब को क्या करना है कि आप लोगों को क्लास सबसे पहले लेना है 1 दिन, और 1 दिन क्लास लेने के बाद उसी जो भी वोकैब का क्लास हुआ है उसको शाम को या सुबह कभी भी आप लोगों को रट जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा क्लास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 महीना क्लास, यानी कि अभी से 40 दिन बचता है और 40 दिन में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का ये क्लास है। तो अभी से आप लोगों को इस वोकैब को क्लास को लेना है, और वोकैब क्लास लेने के बाद यहाँ से आप लोगों को डेली क्लास करना है, डेली रटना है। तो यहाँ से आप लोगों को जितना भी देख सकते हैं, यहाँ पर एंटोनिम्स एनोनिम्स है, आइडम्स एंड फ्रेज है, और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग एरर है, सारा का सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है वोकैब। और ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करना है, तो ग्रामर भी आप लोगों को यहीं से कंप्लीट करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी ग्रामर ही करवा रहे हैं ये सर जो है नीचे।
नीचे ही ग्रामर में, तो ग्रामर भी ये पूरा का पूरा 30 दिन में करवा देंगे। 30 दिन में यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही क्लास या 2 क्लास हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते 4 क्लास हुआ है, और बाकी जो है 20 अगस्त से होगा। तो आप जो है इस कोर्स को खरीद लीजिए मेरे थ्रू, और जिससे आपको सस्ता मिलेगा, और प्लस में जो है आप अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा इंग्लिश और वोकैब का। तो यहाँ से आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंग्लिश आप लोगों को कंप्लीट करना है। एक बुक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, MTS बुक आशुतोष सर का, उसको आप लोगों को परचेस कर लेना है। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। वो जो प्योर MTS के लिए है, जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ MTS के लिए तैयारी कर रहे हैं, वही बुक उसको परचेस कीजिएगा, जिससे जो है आपको 40 दिन में 100% जो है 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन वो जो बुक है वो दिलवा देगा, और बाकी जो प्रैक्टिस इधर से करते ही रहिएगा। उसके बाद जो है आप लोग को मॉक टेस्ट एक देना ही है, डेली का डेली एक मॉक टेस्ट दे देना है, और इससे ज़्यादा आप लोग को कुछ करना ही नहीं है। मेन जो GS के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बुक ही खरीदना है। MTS का जो बुक है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वो बुक आप लोगों को खरीद लीजिएगा, तो आपका 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 40 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम बचता है, और ये जो स्ट्रेटजी बताया हूँ उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, जिससे जो है आपका 40 दिन में बहुत ही अच्छा सिलेबस कवर हो जाएगा, और आपका जो है MTS में सिलेक्शन होने का चांस मिल सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।